जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। आज के सेशन में सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आज के सेशन में हम लोग बहुत ही अमेजिंग, मजेदार और इम्पोर्टेंट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है आरटी एक्ट 2009 अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। भारत के संविधान में 86वां संशोधन 2002 में हुआ था। उसके तहत आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा जो है वो भारत के लिए और भारत के बच्चों के लिए या नागरिक के लिए एक मौलिक अधिकार बन गया। 86वां संशोधन 2002 में जो हुआ था उसके तहत एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21A, जिसके तहत शिक्षा जो है वो फंडामेंटल राइट हो गया। शिक्षा जो है वो फंडामेंटल राइट हो गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। जो नॉर्मल बच्चा है 6 से 14 वर्ष तक के, उसके लिए शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार बन गया। वहीं अगर डिसेबल्ड की बात करें, जो दिव्यांग है, उनके लिए ये 6 से 18 वर्ष तक फ्री एंड कंपल्सरी, जैसे कि इसका टाइटल भी आपको दिख रहा होगा। आरटी एक्ट 2009 का टाइटल ही बनाया गया था फ्री एंड कंपल्सरी अर्थात मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। इसके लिए 51 के एक आर्टिकल है 51 के अल्फा में हर एक पेरेंट्स के, भारत में निवास करने वाले हर एक पेरेंट्स को एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके उनका फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात मौलिक कर्तव्य है कि वह बच्चों को कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन दिलाए। तो जो जनरल बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, वो 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा उनकी मुफ्त है। और जो डिसेबल्ड है, फिजिकल डिसेबल्ड हो या जितनी भी तरीके के डिसेबल्ड है, यहाँ लगभग 21 प्रकार के डिसेबल्ड को गवर्नमेंट काउंट करती है। उस 21 प्रकार के डिसेबल्ड में अगर आपके अंदर कुछ भी है तो आपका मुफ्त अनिवार्य शिक्षा जो है वो 6 से 18 वर्ष तक की अवधि तक हो जाता है। ये 86वां संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A के तहत एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया था, जिसके तहत फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और इसके साथ ही भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला वर्ल्ड का या विश्व का 135वां राष्ट्र बना है, जिसने अपने नागरिकों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम में और भी टीचर्स के लिए भी बहुत सारे चीज हैं, बच्चे के लिए भी चीज हैं। जो विद्यालय हैं, बच्चे के घर से कितनी दूरी पे होनी चाहिए, एक शिक्षक को एक साल में, एक एनुअल में या एक एकेडमिक ईयर में कितने घंटे टीचिंग करनी है, पर वीक कितने घंटे टीचिंग करनी है, ये सारा ओवरऑल प्रोसेस इसमें आरटी एक्ट 2009 में बताया गया है। हम बारी बारी से एक एक करके एक बेहतर डिस्कशन करेंगे इसको। तो सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत है कि 86वां संशोधन 2002 में हुआ था, जिसके तहत एक आर्टिकल 21A ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत शिक्षा जो है वो फंडामेंटल राइट बन गया है। यानी अब जो भारत के अंदर निवास करने वाले हैं, एक्सेप्ट उस टाइम के जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, उन सभी के लिए शिक्षा जो है नॉर्मल बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष और डिसेबल्ड के लिए 6 से 18 वर्ष के लिए जो एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है और वो बिल्कुल फ्री एंड कंपल्सरी है। अगर पूछ दे आरटी एक्ट 2009 का टाइटल सिर्फ बताइए तो फ्री एंड कंपल्सरी अर्थात मुफ्त एवं अनिवार्य। जैसे हवा पानी में सबका अधिकार है, वैसे ही शिक्षा को भी उसी कैटेगरी में रख दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट में रख दिया गया कि आप कहीं भी निवास करते हैं, आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं तो आप फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन आप ले सकते हैं भारत में कहीं भी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। अब हम बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा टीचर्स के ऊपर कि टीचर्स के लिए इसमें क्या कुछ विशेष किया गया है। एक एकेडमिक ईयर में, एक एनुअल ईयर में एक शिक्षक जो है उसको 800 घंटे 1 to 5 में 800 आवर्स टीचिंग करनी है। यानी एक एकेडमिक ईयर में 1 ईयर में 800 घंटे प्राइमरी स्कूल में और 1000 8 6 to 8 यानी एलिमेंट्री स्कूल में। अगर आप मिडिल स्कूल के या 6 to 8 क्लास तक के शिक्षक हैं तो आपको एक साल में 1000 घंटे टीचिंग करनी है। अगर आप प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं तो आपको एक साल में 1 एकेडमिक ईयर में आपको 800 घंटे टीचिंग करनी है आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। इसने कुछ चीजों को प्रोहिबिट किया है, यानी रोका है, प्रतिबंधित किया है। वो मुख्य 5 चीजें हैं जिसको इन्होंने प्रतिबंधित किया है। हम एक एक करके उसको थोड़ा बेहतर समझेंगे।
पहला है, सबसे पहला है उसका फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट। सबसे पहला जो 5 जो ये प्रोहिबिट करता है, प्रतिबंधित करता है, या आरटी एक्ट 2009 जिसको रोकता है, उसका पहला है फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट। फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट। आप बच्चे को डंडे का डर नहीं दिखा सकते हैं, ये पहले होता था, मुर्गा बना दिया, मुर्गी बना दिया, फिजिकल जेस्चर के हाव भाव के माध्यम से आप बच्चों को डराते थे, डंडे के डर से आप डराते थे। वो काम आरटी एक्ट 2009 ने बैन कर दिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पनिशेबल है टीचर के लिए या पूरे संस्था के लिए। तो फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट, किसी भी बच्चे को आप मानसिक प्रताड़ना भी नहीं दे सकते हैं, चाहे वह फर्स्ट पीढ़ी के लर्नर के रूप में स्कूल आया हो, लेकिन वो कितने भी बैकवर्ड क्लास से आया हो, लेकिन आप उस सबको इक्वली सम्मान देके उसकी भावनाओं को, उसके लैंग्वेज को, उसके परिवेश को समझते हुए उसके अनुसार उसको शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। और फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट का उपयोग, ये चीज प्रोहिबिट, प्रतिबंध किया गया है आरटी एक्ट 2009 के द्वारा। दूसरा है इसमें स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिटेड चिल्ड्रेन। ये जो एडमिशन है, जो बच्चों के एडमिशन के नाम पे जो प्रोसेसिंग चल रहा था, स्क्रीनिंग प्रोसीजर चल रहा था, पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना, बच्चे का इंटरव्यू लेना, वो सब बैन कर दिया गया है। यानी स्क्रीनिंग जो प्रोसीजर है, स्क्रीनिंग को ये प्रोहिबिट करता है या प्रतिबंधित करता है आरटी एक्ट। आप बच्चा जो है वह जिस एज में स्कूल में एडमिशन के लिए आया है, उसके अप्रोप्रिएट एज के अनुसार उसको क्लास में एडमिशन देंगे और विशेष तरीके से आप उसको प्रशिक्षित करेंगे ताकि बच्चे जो पीछे न सीख पाए हो उसको भी एक बेहतर इन्वायरमेंट मिले और वो सीख पाए। लेकिन कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर, इंटरव्यू वगैरह, पेरेंट्स का इंटरव्यू, बच्चे का इंटरव्यू, ऐसा ये सब प्रोहिबिट करता है, प्रतिबंधित करता है आरटी एक्ट 2009। तीसरा है इसका कैपिटेशन फी। किसी भी प्रकार की ना बुक फी, ना लाइब्रेरी चार्ज, ना स्कूल फी, किसी भी प्रकार की कैपिटेशन जो फी है, आप 6 से 14 वर्ष नॉर्मल बच्चों के लिए, और जो डिसेबल्ड है, जो दिव्यांग है 6 से 18 वर्ष, उस बच्चों के लिए आप किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फी उसके लिए आप लागू नहीं कर सकते हैं। अगर ये सब करते हैं तो आप पनिशेबल हैं अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009। चौथा है इसका प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, ये जो गवर्नमेंट टीचर है, जो सरकारी शिक्षक है, वो अपना प्राइवेट जो निजी कोचिंग संस्थान है उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है, उसका संचालन नहीं कर सकता है, उसको पनिशेबल किया गया है, इसमें प्रोहिबिट किया गया है या प्रतिबंधित किया गया है आरटी एक्ट 2009 के तहत। और पांचवा है रनिंग स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, यानी जो स्कूल है बिना किसी संस्था के, बिना किसी बोर्ड के मान्यता के आप किसी स्कूल को संचालित नहीं कर सकते हैं, या स्कूल नहीं खोल सकते, या उसका संचालन आप नहीं कर सकते। रनिंग स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, इस सबको ये प्रोहिबिट है, प्रोहिबिट किया गया है इसको, यानी प्रतिबंधित किया गया है। ये मुख्य 5 चीजें हैं। तो इसमें पांचवा है रनिंग स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, यानी गवर्नमेंट या बोर्ड के मान्यता प्राप्त के बिना आप स्कूल को संचालन या स्कूल का संचालन आप नहीं कर सकते। ये 5 चीजें बैन किया गया है: फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट, स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन, कैपिटेशन फी, प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर और रनिंग स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन। ये 5 चीज है जो मुख्य रूप से आरटी एक्ट द्वारा प्रतिबंधित है, बैन है, पनिशेबल है। अगर ये आप करते हैं तो आप दंड के अधिकारी बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात कर लेते हैं कि बच्चे का जो स्कूल डिस्टेंस है, वो बच्चे के घर से क्या होनी चाहिए, उसकी क्या प्रोसेस है। तो जो प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए है, वो 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर बच्चे के, चिल्ड्रेन के घर से, यानी बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के अंदर में प्राइमरी स्कूल होनी चाहिए। आरटी एक्ट 2009 में हालांकि ये कितना इम्प्लीमेंट हो पाया है, अभी ग्राउंड लेवल पे कितना काम हो पाया है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आरटी एक्ट 2009 जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है, वो इसकी बात करता है कि प्रत्येक बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के अंदर में एक मैंडेटरी है कि वहाँ प्राइमरी स्कूल हो, और 3 किलोमीटर के अंदर
एलिमेंट्री स्कूल या मिडिल स्कूल होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर एलिमेंट्री या मिडिल स्कूल हर बच्चे के घर से होनी चाहिए। ये जो आरटी एक्ट है जो 2009 में बना था, एक पूरा प्रोसेस है भारत में किसी भी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद जब ये 2009 में बना और पूरे प्रोसेस से गुजरा, कैबिनेट वगैरह में सब कुछ मंजूरी के बाद, तो 1 अप्रैल केम इनटू इफेक्ट ऑन आरटी एक्ट 2009 केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 से एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के ये आरटी एक्ट जो है वो पूरे देश में लागू हो गया। यानी आर्टिकल 21 अल्फा के तहत शिक्षा जो है वो पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार बन गया। और उसके तहत हम फिर से रिपीट कर देते हैं, उसके तहत नॉर्मल बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चे तथा जो डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, वो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ले सकते हैं। ये 5 चीजें जो प्रोहिबिट किया गया है, जैसे आप इसके पहले देखे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तो ये हम बात कर चुके हैं कि जो चिल्ड्रेन या बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की कम से कम दूरी पे प्राइमरी स्कूल होनी चाहिए और हर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक एलिमेंट्री या मिडिल स्कूल होनी चाहिए बच्चों के घर से। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शनल आर्ट्स की बात हम कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शनल आर्ट्स यानी एक टीचर को, प्राइमरी टीचर और सेकेंडरी टीचर, जो प्राइमरी है या अपर प्राइमरी कहना इसको ठीक होगा, अपर जो प्राइमरी है, तो इंस्ट्रक्शनल आर्ट यानी 1 एकेडमिक ईयर में 1 साल में कितने घंटे टीचिंग करनी है या बच्चे को पढ़ाना है। तो प्राइमरी स्कूल के टीचर को 800 घंटे साल में टीचिंग करनी है और अपर प्राइमरी के टीचर को 1000 घंटे। अगर पर वीक की बात करें तो 45 पर वीक। ये लेखा जोखा आरटी एक्ट 2009 के तहत एक शिक्षक के लिए बनाया गया है कि आप पर एकेडमिक एक प्राइमरी के टीचर हैं तो 800 घंटे टीचिंग करेंगे। अगर आप अपर प्राइमरी है या मिडिल स्कूल में है तो आप 1000 घंटे टीचिंग करेंगे। अगर वीक की बात करें तो 45 आवर्स पर वीक, यानी हर एक सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह जो आपकी जो एक ड्यूरेशन बनती है टीचिंग की वह है 45 सप्ताह। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्कूल की जो लाइब्रेरी होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए। आरटी एक्ट के द्वारा जो लाइब्रेरी होना चाहिए, आरटी एक्ट 2009 के तहत हर एक स्कूल में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहां बच्चों के लिए फ्री में मैगजीन, न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक्स वगैरह प्रोवाइड किया जाए। यह हर एक स्कूल और भारत के अंदर होने वाले हर एक स्कूल के अंदर ये आपको छूट कहिए या एक सुविधा कहिए जो दी गई है कि हर एक स्कूल के पास अपनी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें वो स्टोरी बुक्स हो, मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर हो, जिसके माध्यम से बच्चे अपने कोर्स के अलावा बहुत सारी एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, एक्सटर्नल बातें हैं, उससे जुड़ सके, दुनिया के बारे में ओवरऑल एक जानकारी इकट्ठा कर सके। तो हर एक स्कूल के पास अपना एक ऑलमोस्ट लाइब्रेरी होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टीचर रेशियो की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो की। इस पे बड़ा चर्चा रहता है आजकल। स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात करें तो अगर बच्चा जो है वो 1 से 60 के बीच में, अगर बच्चा है किसी स्कूल में, अगर 60 बच्चे हैं तो वहां 2 टीचर होने चाहिए, नंबर ऑफ टीचर 2 होने चाहिए। अगर ये बच्चे की संख्या 61 से 90 के बीच है तो ये नंबर ऑफ टीचर 3 होने चाहिए। अगर 90 से 120 के बीच में टीचर है, अगर स्टूडेंट है, अगर किसी में एडमिटेड चाइल्ड जो है, नामांकित बच्चा है उस स्कूल में 90 से 120 में, तो उसमें 4 टीचर अनिवार्य है होने। अगर बच्चा 150 एबव है, अगर 150 से 150 प्लस बच्चा है तो उस स्कूल में 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर होने अनिवार्य है। आरटी एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो इस प्रकार है, अगर बच्चा 60 के आसपास है या 1 से लेकर 60 तक अगर एडमिटेड चिल्ड्रेन है उस स्कूल में तो 2 टीचर होने अनिवार्य है। अगर बच्चों की संख्या 61 से 90 के बीच में है
तो 3 शिक्षक होने अनिवार्य है। अगर बच्चा 90 से 120 में है तो 4 शिक्षक एटलीस्ट उस स्कूल में होने चाहिए। अगर बच्चे की संख्या 150 प्लस है, 150 150 एवं है, तो उस स्कूल में 5 टीचर और 1 हेड टीचर होने चाहिए। ये ओवरऑल स्टूडेंट टीचर रेशियो है आपके आरटी एक्ट 2009 के तहत। अब हम बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा टाइटल पे, फ्री एंड कंपल्सरी पे। ये चीज आपको हाईलाइट करके याद रखना है, फ्री एंड कंपल्सरी, फ्री एंड कंपल्सरी। ये आरटी एक्ट 2009 का टाइटल आप कह सकते हैं, ये मुख्य शीर्षक था। आईटीटी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि आरटी एक्ट 2009 का टाइटल या मुख्य शीर्षक क्या था, तो फ्री एंड कंपल्सरी यानी मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। जैसे हवा पे, पानी पे पूरे देश के, पूरे जनता के, पूरे नागरिक का अधिकार है, वैसे ही शिक्षा को 86वां संशोधन 2002 में, जब संविधान के 86वां संशोधन 2002 में हुआ था, तो उसके तहत आरटी एक्ट 2009 को भारत के लिए, भारत के अंदर निवास करने वाले बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट बना दिया गया, तथा उसके साथ ही आर्टिकल 51 अल्फा के तहत यानी 51 ए के तहत आर्टिकल हर एक पेरेंट्स के लिए यह फंडामेंटल राइट बनाया गया कि वो बच्चे को एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन जरूर दिलाए। अगर वो उस कर्तव्य से, या बच्चा अगर इच्छुक है पढ़ने का, अगर एलिमेंट्री एजुकेशन अगर एक पेरेंट्स नहीं दिला पा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट ये पनिशेबल है। आप इसके लिए दंड के भागी बन सकते हैं अगर बच्चा कोर्ट जाता है तो। या मौलिक अधिकार का भी हनन होता है, बच्चा कोर्ट जाता है, तो उसके लिए संस्था, स्कूल जो है वो पनिशेबल है। आरटी एक्ट 2009 की जो ओवरऑल कहानी है उसको थोड़ा सा एक बार और रिकैप में रिपीट कर लेते हैं। यह 86वां संशोधन 2002 में जो आर्टिकल 21 ए में इंसर्ट हुआ था, यानी भारतीय संविधान में एक आर्टिकल 21 अल्फा जोड़ा गया था, जिसके तहत शिक्षा जो है वो फंडामेंटल राइट बन गया, और भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला विश्व का उसके साथ 135वां राष्ट्र बना जिसने अपने देश में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया हो। ये 5 चीजों को मुख्य रूप से प्रोहिबिट करता है यानी प्रतिबंधित करता है। 5 चीजें शिक्षक के लिए, पहला है फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट, दूसरा है स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के एडमिशन पे कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर, कोई भी इंटरव्यू, पेरेंट्स का इंटरव्यू आप नहीं ले सकते हैं। इसका जो तीसरा है ये है कि कैपिटेशन फी आप नहीं ले सकते हैं किसी भी स्कूल में, एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन तक विद्यालय जो है किसी प्रकार की शुल्क नहीं ले सकती है, तो कैपिटेशन फी को प्रोहिबिट किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। चौथा है, आप देखते हैं बहुत तौर पे कि लोग सरकारी शिक्षक हैं फिर भी अपना प्राइवेट ट्यूशन चला रहे हैं या प्राइवेट संस्था चला रहे हैं, इसको प्रोहिबिट किया गया है। तो चौथे में बैन किया गया है प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर। कोई भी जो गवर्नमेंट शिक्षक है वो एक प्राइवेट संस्था, अपनी निजी जो संस्था है, कोचिंग संस्थान है, उसका संचालन नहीं कर सकता है। और पांचवा जो प्रतिबंधित है आरटी एक्ट 2009 के तहत वो है रनिंग स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, अर्थात आप स्कूल का संचालन बिना बोर्ड, बिना गवर्नमेंट के आप एफिलिएटेड किए बिना आपका स्कूल जो है आप उसको उस स्कूल का आप संचालन नहीं कर सकते हैं। जो स्कूल डिस्टेंस है वो प्राइमरी स्कूल में हर एक बच्चे के घर के दूरी जो है प्राइमरी स्कूल के लिए 1 किलोमीटर और एलिमेंट्री या अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। टीचर स्टूडेंट रेशियो के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसका टाइटल फ्री एंड कंपल्सरी रहेगा। हर एक स्कूल के पास अपना एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें बच्चों के लिए फ्री में स्टोरी बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर वगैरह उपलब्ध कराए। हर एक स्कूल के पास जो है एक अपना टॉयलेट, जो स्कूल के पास गर्ल्स एंड बॉयज का सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, एक किचन होना चाहिए जहां वो मिड डे मील प्रिपेयर कर सके। ये सारी चीजें आरटी एक्ट 2009 के तहत लागू किया गया है या स्कूल को ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। अब ये ग्राउंड लेवल पे आज के डेट में ये कितना इम्प्लीमेंट हुआ है ये तो आप और हम सब बेहतर जानते हैं, लेकिन आरटी एक्ट हमको बात करना है अकॉर्डिंग टू पेपर, तो आरटी एक्ट की यही कहानी है ओवरऑल। ये जो लागू हुआ था एक बार और रिपीट कर देते हैं। आरटी एक्ट 2009 में बन गया था, लेकिन ये कैबिनेट के बाद सभी प्रोसेस को पूरे करने के बाद 1 अप्रैल 2010 को ये एप्लीकेशन में आया या उपयोग होने लगा या ये कहीं इम्प्लीमेंट हो गया आरटी एक्ट
2009। ओवरऑल यही कहानी है RTA 2009। ये वीडियो जो आपका टीचर्स मंत्रा के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, आपको कैसा लगता है, इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि नई वीडियो जब आए तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।